एक बार विस्परिंग वुड्स नाम का एक शांत गांव था और गांव के बिल्कुल नजदीक एक विशाल और सुंदर जंगल था। और उस जंगल में एक बहुत बड़ा रहस्य था जो केवल इस गांव के लोग ही जानते थे। क्या आप रहस्य जानना चाहते हैं? ऐसा कहा जाता था कि जंगल के बीचों बीच एक जादुई तालाब था जिसे एको लेक के नाम से जाना जाता था। और गांव वालों का मानना था कि यदि आप पानी की आवाज को ध्यान से सुनेंगे तो पानी आपके लिए एक रहस्य उजागर कर देगा। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने हंसी सुनी और कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने गाने सुने। गांव के कुछ और लोगों ने तो यहाँ तक दावा किया कि उन्होंने बिछड़े हुए दोस्तों की आवाजें सुनी। लेकिन कोई नहीं जानता था कि वह सारी जानकारी निश्चित रूप से सच थी या नहीं, क्योंकि कई वर्षों से कोई भी ग्रामीण तालाब तक जाने का साहस नहीं कर पाया था, क्योंकि उन्होंने जो भी कहानियां साझा की वे उनकी दादी नानी की थी। उसी गांव में लियो नाम का एक जिज्ञासु लड़का रहता था। लियो को सबसे बड़ी कल्पनाशीलता के लिए जाना जाता था और उसके कान हमेशा रहस्य सुनने के लिए तैयार रहते थे। उसे कहानियां सुनना बहुत पसंद था, विशेषकर इको लेक के बारे में कहानियां। हर रात वह गांव के केंद्र में चिमनी के पास बैठता था और बड़ों की जादुई तालाब की कहानियां सुनता था। एक दिन शाम को इनमें से एक और कहानी सुनने के बाद लियो ने फैसला किया कि वह अब और इंतजार नहीं कर सकता था। मैं इको लेक ढूंढने जा रहा हूँ, उसने अपने पालतू कुत्ते लकी से कहा। लकी ने घबराकर आवाज लगाई, क्या आप इस बारे में निश्चित हैं लियो? जंगल बड़ा और डरावना है। लेकिन लियो ने पहले ही अपना मन बना लिया था। अगली सुबह उसने अपना बैग उठाया, उसे स्नैक्स से भरा और जंगल विस्परिंग वुड्स की ओर चल पड़ा। लकी थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन पीछे नहीं रहना चाहता था। वह लियो के साथ जुड़ गया। जैसे ही वे जंगल में जाने लगे, उन्हें एहसास हुआ कि जंगल कितना घना है, क्योंकि वहाँ बहुत सारे पेड़ एक दूसरे के बहुत करीब थे और पूरा जंगल ऐसी आवाजों से भरा हुआ था। पक्षियों की चहचहाहट, पत्तों की सरसराहट और पेड़ों के बीच से हवा की फुसफुसाहट। लेकिन ऐसा लगता था कि लियो को इनमें से किसी भी ध्वनि में कोई दिलचस्पी नहीं है। वह तब तक चलता रहा जब तक कि वह उस पानी की आवाज नहीं सुन सका जिसे सुनने की वह आशा कर रहा था। जैसे ही वे काफी दूर तक चले, घर से लाया हुआ पानी पहले ही खत्म हो चुका था। अब लियो और लकी जंगल में पानी की तलाश कर रहे थे। अचानक लकी की नजर एक चमचमाती धारा पर पड़ी। तुरंत लियो और लकी पानी पीने के लिए नीचे झुके और जैसे ही वे बैठे, लियो ने कुछ अजीब सुना। प्लिप प्लॉप, प्लिप प्लॉप। क्या तुमने कुछ सुना? लियो ने लकी से पूछा। उसकी आंखें उत्साह से चौड़ी हो गई थी। लकी ने सिर हिलाया। उसके छोटे पंजे कांप रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पानी में पत्थर गिरा रहा हो। उन्होंने आवाज का अनुसरण किया, झाड़ियों को पीछे धकेलते हुए और लकड़ियों को पार करते हुए जंगल में और भी अंदर चले गए। ध्वनि तेज हो गई, एक मधुर धुन में बदल गई। हुश, फुसफुसाहट, हुश, फुसफुसाहट। ये तो वही होना चाहिए, लियो फुसफुसाया। उसका दिल तेज से धड़कने लगा और अंत में वे एक साफ जगह पर पहुंचे और वहां इको लेक थी, जो सूरज की रोशनी में एक विशाल हीरे की तरह चमक रही थी। पानी इतना साफ था
कि उन्हें नीचे के सभी कंकड़ दिखाई दे रहे थे, लेकिन जिस चीज ने लियो का ध्यान खींचा था वह आवाज था। यह उसके द्वारा अब तक सुनी गई किसी भी चीज से अलग थी। ऐसा लग रहा था जैसे पानी एक नरम सुखदायक गीत गा रहा हो। लियो किनारे पर बैठ गया, अपनी आंखें बंद कर ली और सुनने लगा। पानी की आवाज साफ हो गई, जैसे कोई आवाज सिर्फ उसी से बात कर रही हो। लियो, लियो, लहर का अनुसरण करें, लहर का अनुसरण करें। लियो ने आश्चर्य से अपनी आंखें खोली। क्या तुमने ये सुना लकी? पानी मेरा नाम जानता है। हालांकि लकी इतना व्यस्त था कि उसे पता ही नहीं चला, क्योंकि वह पास में कुछ खाने की तलाश में था। लियो पानी के करीब झुक गया और उसे करीब से देखने लगा। उसने देखा कि सतह पर छोटी छोटी लहरें नाच रही हैं, जो तालाब के केंद्र की ओर जा रही हैं, जहां एक छोटा सा द्वीप भी है। मुझे लगता है कि हमें वहां जाना चाहिए, लियो ने द्वीप की ओर इशारा करते हुए कहा। लेकिन कैसे? लकी भौंका। लियो ने चारों ओर खोजा और पास में एक पेड़ से बंधी एक पुरानी लकड़ी की नाव पाई। वह लकी के साथ छलांग लगाते हुए अंदर चढ़ गया। जैसे जैसे वे द्वीप की ओर बढ़े, पानी की आवाज तेज हो गई, लगभग हंसी की तरह। जब वे द्वीप पर पहुंचे तो उन्हें कुछ अविश्वसनीय चीज मिली। एक मुस्कुराती हुई महिला की एक पत्थर की मूर्ति, जो एक जग पकड़े हुई थी। जग से लगातार पानी बहता रहा, जिससे हवा उस रहस्यमय ध्वनि से भर गई। मूर्ति में महिला को देखकर लियो मंत्रमुग्ध हो गया। उसने अपना कान बहते पानी के पास रखा और एक आवाज सुनी। सुनने के लिए धन्यवाद युवा, मैं इको लेक की संरक्षक नेरिया हूँ। कई साल पहले मुझे एक जादूगर ने पत्थर में बदल दिया था, जो इस झील के रहस्यों को छुपाना चाहता था। केवल शुद्ध हृदय और जिज्ञासा वाले लोग ही मेरी आवाज सुन सकते हैं, और आप लियो, आप कई वर्षों में प्रथम हैं। लियो की आंखें चौड़ी हो गई और उसने महिला से पूछा, क्या तुम्हें मुक्त करने का कोई तरीका है? नेरिया की आवाज जारी रही, हाँ, लेकिन इसके लिए साहस की एक बूंद और दयालुता की एक छिड़क की आवश्यकता है। पानी में झांके और अपने भीतर उत्तर खोजे। लियो हैरान था, लेकिन वह एक दृढ़ निश्चयी बच्चा था और वह बुरी तरह से नेरिया को मुक्त करना चाहता था। उसने अपना हाथ तालाब में डाला और अपनी उंगलियों के माध्यम से गर्मी फैलाती हुई महसूस की। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और उस दयालुता के बारे में सोचा जो उसने कभी दिखाई थी, और इतनी दूर तक यात्रा करने के लिए जो साहस जुटाया था। जब उसने अपनी आंखें खोली तो पानी की एक चमकती हुई बूंद उसके हाथ में आ गिरी। उसने उस बूंद को मूर्ति के ऊपर डाला और प्रकाश की चमक के साथ पत्थर चटकने लगा। कुछ क्षण बाद लहराते बालों और चमकती आंखों वाली एक खूबसूरत महिला उसके सामने खड़ी थी, आखिरकार आजाद होकर। धन्यवाद लियो, नेरिया ने कहा। उसकी आवाज अब स्पष्ट और दयालु है। आपकी बहादुरी और दयालुता के इनाम के रूप में मैं आपको एक उपहार दूंगी। उसने अपना हाथ हिलाया और झील के चारों ओर का पानी चमकने लगा। अब से जब भी तुम पानी की आवाज सुनोगे तो तुम्हें दुनिया के रहस्य और कहानियां सुनाई देंगी। लियो और लकी रोमांचित थे। वे आश्चर्यजनक हुए। मैं फिर कभी बोर नहीं होऊंगा, लियो ने चिल्लाकर कहा। नेरिया मुस्कुराई। याद रखो लियो, पानी हर किसी से अलग तरह से बात करता है। इस उपहार का बुद्धिमान से उपयोग करो और हमेशा सभी के प्रति दयालु और सज्जन रहो। इसके साथ ही नेरिया पानी में गायब हो गई और अपने पीछे एक हल्की लहर छोड़ गई,
जो हवा में गूंज उठी। लियो गांव लौट आया। गांव वालों की नजर में वह एक हीरो बन गया था। उसे द बॉय हु कुड हियर द वाटर के नाम से जाना जाता था। लोग उससे झरनों, नदियों और यहाँ तक कि बारिश की बूंदों से सीखे गए रहस्यों की कहानियाँ सुनने के लिए दूर दूर से आया करते थे। बड़े होने के बाद भी लियो इको लेक और उस साहसिक कार्य को कभी नहीं भूला जिसने इसे शुरू किया था। समय समय पर वह तालाब पर जाता था, चुपचाप बैठता था और सुनता था। हमेशा यह सुनने के लिए उत्साहित रहता था कि पानी क्या नए रहस्य साझा करता है। और इसलिए पानी की आवाज़ न केवल लियो के लिए बल्कि सुनने के जादू में विश्वास करने वाले हर किसी के लिए अनंत आश्चर्य का साधन बन गई। तो बच्चों, क्या आपको आज की कहानी पसंद आई? अगर हाँ तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। जल्द ही एक और कहानी के साथ मिलते हैं। बाय बाय।